Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the radial and the ulnar artery. These two are the arteries of the front of forearm region, right? So जितना भी front of forearm का है वहाँ पे बस दो ही arteries पाई जाती हैं, the radial and the ulnar artery. अब ये arteries कहाँ से आ रही हैं? These are basically the terminal branches of the brachial artery in the arm. So right in the cubital fossa, the brachial artery divides into two branches. The two terminal branches, one is the radial artery laterally, and the second is the ulnar artery medially, right? So इनका as such कोई main supply है नहीं forearm के region में, लेकिन इनकी main supply होती है hand के region में, जहाँ पर ये दो arteries बना रही होती हैं, डीप एंड सुपरफिशियल आर्चेस, राइट, और वही हैंड के डिफरेंट एरियाज को सप्लाई दे रही होती हैं. अगर बात की जाए फोरआर्म रीजन की, तो यहाँ पे जो मेन सप्लाई आती है वो आती है फ्रॉम द इंटरोशियस ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी. अदरवाइज रेडियल आर्टरी इतनी कोई सप्लाई देनी नहीं होती फोरआर्म में. तो लेट्स जस्ट रीड अबाउट दिस टू आर्टरीज. नंबर वन इज द रेडियल आर्टरी. अब ये होता है स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. कहाँ से रही है? क्यूबिटल फोसा में आ रही है. एंड देन इट हैज़ टू वेनाई कॉमिटेंटिस. वेनाई कॉमिटेंटिस होती हैं व्हेन टू वेन्स आर कॉम्पोनाइंग अ सिंगल आर्टरी. दीज आर कॉल्ड एज द वेनाई कॉमिटेंटिस ऑफ दैट आर्टरी. ठीक है, इसको दो वेनाई कॉमिटेंटिस जिसे कहते हैं सराउंड कर रही होती हैं या उसको अकॉम्पनी कर रही होती है, राइट. सो इसका टर्मिनेशन कैसे होता है? तो राइट नियर द रिस्ट रीजन, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, इट टर्न्स बैकवर्ड्स इन द पोस्टीरियर compartment of the hand and enters the anatomical snuff box. Now that's a triangular depression on the back of hand near the thumb region, and it just enters that anatomical snuff box, and it then enters the the hand, right. So winding backwards, entering the anatomical snuff box and entering the hand region, it terminates by anastomosing with the deep branch of the ulnar artery to form the डीप आर्च ऑफ द हैंड, राइट. सो इसने बेसिकली डीप दो आर्चेज होती हैं हैंड में, एक होती है सुपरफिशियल आर्च, एक होती है डीप आर्च. तो जो डीप आर्च होती है हैंड की वो बना रही होती है, जिसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होती है रेडियल आर्टरी की. तो जस्ट बाय यू कैन से एनास्टोमोजिंग विद द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, द रेडियल आर्टरी टर्मिनेट्स बाय फॉर्मिंग द डीप आर्च इन द हैंड, राइट. तो ये तो होगा कोर्स ऑफ टर्मिनेशन. अच्छा, अब इसके रिलेशन देख लेते हैं कि इसको कौन कौन से मसल्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह अकॉम्पनी कर रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द पड़े होते हैं. तो इंटीरियरली इट्स मोस्टली कवर्ड बाय द ब्रेकियोरेडियालिस मसल. ब्रेकियोरेडियालिस मसल इज द मसल ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म, राइट. उसको हमने अभी तक टच नहीं किया, उसको हम देखेंगे इन आर फर्दर वीडियोस, ठीक है. तो इन दैट्स अपर हाफ इट इज ओवरलैप्ड बाय द ब्रेकियोरेडियालिस मसल, जबकि लोअर हाफ में इट इज मोस्टली सुपरफिशियल एंड ओनली कवर्ड बाय स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया या डीप फेशिया. अगर पोस्टीरियरली बात की जाए तो पोस्टीरियर टू इट देयर विल बी रेडियस. अब जो भी मसल्स रेडियस बोन से आ रहे हैं, उस पर अटैच हुए हुए हैं, वो सब इसके पोस्टीरियर रिलेशंस बना रहे होंगे. फॉर एग्जांपल बाइसेप्स ब्रेकियाई, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियालिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, ये सब उसके पोस्टीरियर रिलेशंस में आ गए. अगर बात करें जैसे मीडियली, तो मीडियली देयर विल प्रोनेटर टीरियस मसल इन अपर हाफ, ठीक है, और लोअर हाफ में मोस्टली नजर आता है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल. तो इन दिस वे इन अपर 1/3 देयर विल प्रोनेटर टीरियस मीडियली एंड इस लोअर 2/3 देयर विल बी फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस. अगर इसकी लेटरली बात की जाए तो लेटरली इसके होल एक्सटेंट में हमें ब्रेकियो रेडियालिस मसल ही मूव करता हुआ नजर आता है. तो इस तरह से हो गए हमारे रिलेशंस किसके? रेडियल आर्टरी की. अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की. तो ब्रांचेस की कोई बहुत ज़्यादा नहीं. नंबर वन इज द रिकरेंट ब्रांच. रिकरेंट ब्रांच इसलिए कहते हैं कि अगर आर्टरी नीचे मूव कर रही हो, उसकी ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही हो, किसी ऊपर के मसल्स को या ऊपर की बोन रीजन को सप्लाई करने के लिए, हम बोलते हैं रिकरेंट ब्रांच है उस आर्टरी की, ठीक है. तो इसकी एक ही रिकरेंट ब्रांच होती है, हम बोलते हैं रेडियो रिकरेंट आर्टरी. हमें पता था कि हमने एनास्टोमोसिस स्टडी किया था अराउंड द एल्बो जॉइंट, तो वहाँ पर हमने देखा था इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल देयर वाज एन एनास्टोमोसिस बिटवीन द रेडियल रिकरेंट ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी एंड द रेडियल लेटरल ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, राइट. तो वो इस तरह से रेडियल रिकरेंट आर्टरी ऊपर मूव करती है और रेडियो लेटरल ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी सब मिलके इन द फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल ह्यूमरस एनास्टोमोसिस बना देते हैं. तो ये तो होगी इसकी कोर्स या इसकी फेट, ठीक है. नेक्स्ट आर सेवरल मस्कुलर ब्रांचेस. हमें पता है कि लेटरल एस्पेक्ट पर होती है रेडियल आर्टरी, तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मसल्स ऑफ द फोरआर्म को ही सप्लाई करेगी. तो लेटरल पे जितने मसल्स पड़े हैं उन सबको कौन सप्लाई करेगा? लेटरल आर्टरी की सेवरल मस्कुलर ब्रांचेस, सॉरी रेडियल आर्टरी की सेवरल मस्कुलर ब्रांचेस, राइट. सो ये तो होगी सारी बात. अच्छा, फिर मैं दो चीज़ों एक्सप्लेन करना चाहूँगी. ये दो तरह की आर्चेज होती हैं. एक आर्च होती है बेसिकली जो मतलब दो आर्टरीज की यूनियन से एक यूनियन से एक लूप सा बन, जैसे हम एक आर्च बोलते हैं, ठीक है. तो दो तरह की आर्चेज होती है. एक आर्चेज होती है जो रिस्ट के रीजन में प्रेजेंट होती है, और एक आर्चेज होती है जो हैंड के रीजन में प्रेजेंट होती है. जब मैंने पहले आपको टर्मिनेशन बताई थी रेडियल आर्टरी को, मैंने आपको हैंड के लेवल बताई थी कि हैंड में टर्मिनेशन हो रही होती है. सुपरफिशियल और डीप पामर सुपरफिशियल एंड डीप आर्चेज बन रही होती हैं. पावर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आर्चेज बनती हैं एट लेवल ऑफ रिस्ट जॉइंट रिस्ट के लेवल बन रही होती हैं. एक होती है पामर कार्पल, यू नो कि हमारी जो रिस्ट होती है वो बनी होती है कार्पल बोन से, ठीक है. तो जो रिस्ट के लेवल पे जो आर्चेज होंगे हम बोलेंगे कार्पल आर्चेज. तो एक होती है पामर कार्पल आर्च जो इंटीरियरली प्रेजेंट होती है, और एक होती है डोर्सल कार्पल आर्च जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है. तो जो एक रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है हम बोलते हैं पामर कार्पल ब्रांच. अब वो पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी से मिलती है और बनाती क्या है? पामर कार्पल आर्च, ठीक है. ये तो होगी उसकी थर्ड ब्रांच आफ्टर द मस्कुलर ब्रांचेज. देन देयर इज
another arch another branch called as the dorsal carpal branch. अब dorsal carpal branch होती है radial artery को anastomose करेगी with the dorsal carpal branch of the ulnar artery to form the dorsal carpal arch on the back of the carpal bones, definitely at the level of wrist, right? तो ये तो होगी इसकी 4 ब्रांचेस. देन हम बात करते हैं कि जो रेडियल आर्टरी ख़त्म होती है वो डीप आर्च बनाकर ना, हैंड की डीप आर्च बनाकर, लेकिन जो अल्नर आर्टरी होती है वो ख़त्म होती है बाय फॉर्मिंग द सुपरफिशियल आर्च ऑफ द हैंड. तो रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, हम बोलते हैं सुपरफिशियल पामर ब्रांच, और वो सुपरफिशियल पामर ब्रांच बेसिकली एनास्टोमोस करती है विद द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द अल्नर आर्टरी टू फॉर्म द सुपरफिशियल आर्च ऑफ द हैंड. बस ये 5 तरह की ब्रांचेस हैं रेडियल आर्टरी की. अबाउट दी अल्नर आर्टरी. अब अल्नर आर्टरी में एक जिसे कहते हैं लार्जर टर्मिनल ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, और ये डेफिनेटली मीडियल कोर्स ले रही होती है. एंड अपर 1/3 थोड़ी ऑब्लिकली मूव कर रही होती है, लेकिन लोअर 2/3 में ये काइंड ऑफ वर्टिकल कोर्स ही ले रही होती है. अच्छा, बिगनिंग ये है कि क्यूबिटल फोसा में बनती है फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी, उसकी टर्मिनेशन से बन रही होती है. और ये खत्म कैसे हो रही होती है? इट जस्ट पासेज अबव दी और सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम एट द लेवल ऑफ रिस्ट एंड एंटर्स द हैंड एंड इट टर्मिनेट्स बाय फॉर्मिंग द सुपरफिशियल पामर आर्च. सिंपल, ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं इसके रिलेशंस की, किसके आगे पीछे इधर उधर कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो इसको एंटायरली कवर किया होता है बेसिकली उन्हीं मसल्स ने, जो मसल्स वी नो दैट अल्नर आर्टरी मिडिल एस्पेक्ट पे, ठीक है. तो उसको कवर उन्हीं मसल्स ने किया होगा जो मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आ रहे हैं, या जो कॉमन फ्लेक्सर रीजन से आ रहे हैं, कि प्रोनेटर टीरीज है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है, वही मसल्स को कवर कर रहे होते हैं एंटीरियरली, ठीक है. अब पोस्टीरियर की बात की तो पोस्टीरियरली मोस्टली इसको हमें नजर आता है डीपर मसल, जो कि कौन सा है? फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस या फिर ब्रेकियालिस मसल, जो कि आर्म से आ रहा है, ठीक है. अच्छा, मीडियली हमें नजर आती है अल्नर नर्व, मीडियल में नजर आती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, थोड़ी मीडियल टाइप की चीज़ें हैं. और लेटरली हमें नजर आएगा क्या? फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस. सो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस इसके डीपर पड़ा हुआ है, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस के लेटरली पड़ा हुआ है, ठीक है. तो इन दिस वे वी हैव द डिफरेंट रिलेशंस ऑफ द अल्नर आर्टरी. अब इस ब्रांचेस की बात है, जिसकी ब्रांचेस थोड़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रेडियल आर्टरी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी आर्टरी है एज कम्पेयर टू रेडियल वन. तो इट हैज़ 2 रिकरेंट ब्रांचेस. उसकी हमने एक देखी थी, इसकी 2 हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांचेस. अब जितनी भी रिकरेंट ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर जाकर बेसिकली एनास्टोमोसिस ही कर रही होती है. और यहाँ पे ऊपर है कि एल्बो जॉइंट, अराउंड द एल्बो जॉइंट जो एनास्टोमोसिस हुआ है वही, उसी में इसकी भी डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करेंगे. हमने देखा था कि ब्रेकियल आर्टरी से 2 ब्रांचेस आ रही थी, एक को हम नाम देते सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, दूसरे को नाम देते इंफीरियर अल्नर कोलेटरल. अब जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल है, अच्छा मैंने अभी बताया कि इंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांचेस, इसमें से 2 ऊपर जा रहे हैं, ठीक है. अब जो ब्रेकियल आर्टरी से ब्रांच आ रही थी कॉल्ड एज द इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, वो एनास्टोमोस करेगी विद द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी और बनाएगी क्या? एनास्टोमोसिस इन फ्रंट ऑफ द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है. अब सेकंड होती है, इसमें से आ रही है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, वो एनास्टोमोस करेगी विद द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी और बना देगी एनास्टोमोसिस बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस. तो इस तरह से खत्म होगी, ठीक है, रिकरेंट वाली. इसके अलावा एक ब्रांच होती है इसकी कॉल्ड एज इंटरोशियस आर्टरी. अब इंटरोशियस आर्टरी काफी बड़ी होती है, हम बोलते हैं कॉमन इंटरोशियस, जो कॉमन इंटरोशियस आर्टरी. और इंटरोशियस का वर्ड हम इसलिए यूज करेंगे बिकॉज बिटवीन द 2 बोन्स व्हेन देयर इज अ मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं इंटरोशियस मेम्ब्रेन. तो ये बेसिक जो आर्टरी है इंटरोशियस आर्टरी, ये उस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है. तो जो एक होती है इंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी, अच्छा मैंने भी बताया कि अल्नर आर्टरी से निकल रही है कॉमन इंटरोशियस आर्टरी, वो डिवाइड करें इनटू एंटीरियर एंड अ पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी, ठीक है. एंटीरियर इसलिए कि वो इंटरोशियस मेम्ब्रेन की एंटीरियरली मूव कर रही है और एंटीरियर के एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है. और पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी इसलिए क्योंकि वो पोस्टीरियर टू इंटरोशियस मेम्ब्रेन मूव कर रही है और वहाँ पे सप्लाई दे रही है, ठीक है. तो जो इंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी वो तो डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ द इंटरोशियस मेम्ब्रेन मूव करेगी ऑल द वे डाउन एंड पे जाके बेसिकली एक गैप होता है इंटरोशियस मेम्ब्रेन, वहाँ से गुजर के वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाएगी, ठीक है. लेकिन जो पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी है वो जस्ट आफ्टर इट्स ओरिजिन ही गैप ढूंढेगी इंटरोशियस मेम्ब्रेन में, वहीं से एंटर हो जाएगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. इन दोनों का रोल ये है कि जो इंटीरियर वाली ब्रांच है वो सप्लाई कर रही होती है इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को, जो पोस्टीरियर वाली ब्रांच है सप्लाई करेगी डेफिनेटली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को, है ना. तो इन दिस वे दीज आर द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. अच्छा, जिस तरह से हमने देखा था कि देयर वाज पामर एंड डोर्सल कार्पल ब्रांचेस, है ना, वो जो पामर और डोर्सल कार्पल ब्रांचेस आ रही थी रेडियल आर्टरीज, वैसे ही पामर और डोर्सल कार्पल ब्रांचेस आ रही होती है अल्नर आर्टरी से, क्योंकि इसने भी डेफिनेटली ये मिलेगी रेडियल आर्टरी से, तभी वो दोनों आर्टरीज कंप्लीट होंगी, ठीक है. तो इस तरह से उन आर्टरीज को कंप्लीट करने के लिए देयर इज अ पामर कार्पल ब्रांच एंड देयर इज अ डोर्सल कार्पल ब्रांच फ्रॉम द अल्नर आर्टरी एज वेल, ठीक हो गया. अब देन हम इसकी टर्मिनेशन देखें तो वी नो दैट देयर इज बेसिकली इसकी टर्मिनेशन ऐसे होती है कि एक सुपरफिशियल पामर ब्रांच आती है रेडियल आर्टरी से और इसको एनास्टोमोस करती है इसकी टर्मिनल ब्रांच के साथ और बन जाती है superficial arch of the hand. So in this way we have different branches, different relations, different cores and their terminations of the radial and the ulnar artery, which were the terminal branches of the brachial artery, and these 2 are the arteries of the forearm region. So with this note we are done with it. I hope it was helpful for you, and don't forget to subscribe the channel and like the video.